हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सेतु क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैटर क्या होता है। राइट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, मैटर किस चीज से बनता है, फिर हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी देखी थी। ये आपको मैं इस तरह से पढ़ाने वाली हूँ कि आपके एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी मैं बता रही हूँ आपको वो सब नोट डाउन करना है, और जो भी क्वेश्चन आपको रहता है, डाउट रहता है, वो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए। मैटर आपको ये समझ में आया था कि मैटर क्या होता है, हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। अब आप अपनी डेली लाइफ में आसपास देखते हैं कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे आप सॉलिड देखते हैं, लिक्विड देखते हैं, गैस देखते हैं। राइट, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो मैटर होता है वो क्या होता है बच्चों। तो जैसे आपने देखा है कि सॉलिड, आप देखते हैं वाटर, वाटर का एक एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, गैस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम बोले कि वाटर को सॉलिड स्टेट में अगर देखें तो इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, क्योंकि बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो। और स्पेस कम है तो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। राइट, वही बात अगर हम लिक्विड स्टेट की करते हैं, जैसे कि हम इससे सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं हमारी डेली लाइफ में वाटर के लिक्विड स्टेट से, तो आप देख सकते हैं कि इट कैन फ्लो इजीली, मतलब इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है। इसी वजह से ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं वन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सो वी कैन से दैट इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है, और अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। उसी तरह से अगर हम गैसियस स्टेट में देखते हैं, तो बताइए कि वाटर गैसियस स्टेट में कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों। तो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, और एयर में जो वाटर वेपर होती है, तो वाटर वेपर H2O जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है और अट्रैक्शन कम होता है। राइट, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, बलून। बलून में हम एयर भरते हैं, गैसियस स्टेट में होता है, तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। राइट, तो उससे ये समझ में आता है कि इनके बीच में स्पेस होती है। तो यही हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन क्या बोल सकते हैं कि ये रिजिड होता है, इट कैन नॉट फ्लो। और इसको अगर हम इस पे प्रेशर लगाते हैं तो ये टूट जाता है, लेकिन ये रिजिड होता है। मतलब क्या कि ये सॉफ्ट नहीं होता है। जैसे आप बहुत ज्यादा फील कर सकते हो, आप आयरन का पीस देख सकते हो, आपके आसपास टेबल होगा, चेयर होगा, पेन होगा, तो वो सब रिजिड होता है। राइट, हार्ड होता है। अब अपन लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन फ्लो। सो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि फ्लूइडिटी। इसमें फ्लूइडिटी होती है और ये फ्लूइड होता है। मतलब जैसे आप जूसेस देख सकते हो, कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, तो ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये फ्लो कर सकते हैं। तो ये जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है ये फ्लूइड्स में होती है। राइट, और गैस में भी प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लो कर सकती है। जैसे आप अपन ने इंसेंस स्टिक का एग्जांपल देखा था लास्ट क्लास में, तो इंसेंस स्टिक का जो धुआं होता है वो फ्लो कर सकता है। इसका मतलब उसमें भी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो अपन इसके लिए भी क्या यूज कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। राइट, अब नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं इसकी, तो इट हैज सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब आपको पता है कि जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, तो वो भी फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इट हैज फिक्स वॉल्यूम, फिक्स्ड मास। राइट, बोल सकते हो आप कि मास भी इसका फिक्स्ड होता है ना। यही बात अगर लिक्विड के लिए बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम मतलब इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो अपन इसके लिए क्या कमेंट कर सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। अब इसका एग्जांपल कैसे, मैंने 1 लीटर मिल्क लिया। ठीक है, अब मैंने उसको एक बड़े कंटेनर में डाला या छोटे कंटेनर में डाला, उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा ना। उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। राइट, वही चीज अगर हम गैस के लिए बोलेंगे तो बच्चों, तो गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप जिस वॉल्यूम के कंटेनर में डालते हो ना, उस वॉल्यूम में ये फैल जाती है।
राइट। तो इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं रहता है इसके साथ, ये चीज है। तो वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मास तीनों में फिक्स रहेगा, ठीक है। मास अगर आपने 1 kg वाटर लिया है तो वो सॉलिड फॉर्म में भी वाटर 1 kg रहेगा, लिक्विड फॉर्म में भी 1 kg रहेगा, और गैसियस फॉर्म में भी ये 1 kg ही रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम और मास में ये डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चलिए हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, हम इसकी शेप। तो वॉल्यूम शेप, सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, इट हैज फिक्स्ड शेप, राइट। तो अपन इसको फिक्स शेप कैसे बोलेंगे इसको, कि जैसे मैंने टेबल देखी तो टेबल की जो शेप है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है। लिक्विड लिक्विड को जैसे आपने राउंड कंटेनर में डाला तो राउंड शेप का हो जाएगा, अगर आपने स्क्वायर कंटेनर में डाला तो वैसा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि शेप इज नॉट फिक्स्ड, राइट। तो इसका शेप कैसा है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं है। गैस की बात करें तो गैस के लिए क्या कमेंट करेंगे बच्चों, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। तो इसका भी शेप फिक्स नहीं है, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि अपन किसी भी चीज पे अगर प्रेशर उसको उस पे प्रेशर डालते हैं तो वो कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, प्रेस हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। जैसे कि आपने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, तो उनकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल, राइट। क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो वो कॉम्प्रेस कैसे होंगे। तो इसके लिए हम क्या कमेंट करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, राइट। वही चीज अगर हम लिक्विड के लिए बात करें तो क्या बोलेंगे, लिक्विड की जो कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी बट मीडियम, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लेस। बट यही बात अगर आप गैस के लिए करोगे तो गैस में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी चीज में अगर गैस फिल होती है, जैसे कोई बलून हो गया, बॉटल हो गई, तो उसको अपन इजीली प्रेस कर सकते हैं। तो इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी इन वेरी हाई मैनर, राइट। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है मेरे एग्जाम्पल से। अगर आप एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे बच्चों तो बहुत मजा आएगा। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ले लीजिए सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें क्या होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में वाटर अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें अगर हम इसकी, तो अब इसके अगर इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स पे कमेंट करें तो आप क्या बोलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल होते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल, ठीक है। लिक्विड के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, लिक्विड में होता है सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। तो इसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो मीडियम होता है, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लेस। और गैस के लिए क्या बोलेंगे, इसमें बहुत ज्यादा होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, स्पेस और अट्रैक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। कैसे, अगर स्पेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्पेस कम है, बहुत सीधी सी बात है। तो इसका बच्चों अगर स्पेस सॉलिड में नेग्लिजिबल है तो अट्रैक्शन क्या होगा, हाईएस्ट होगा, है ना, राइट। अगर हम बात करें इसमें लिक्विड में, तो इसमें अगेन मीडियम होगा। कैसे मीडियम होगा, गैस से स्पेस अट्रैक्शन ज्यादा है और सॉलिड से कम है, और इसमें सबसे नेग्लिजिबल रहेगा, वेरी लेस रहेगा अट्रैक्शन, लेकिन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड, गैस की। अब हम बच्चे पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे में चेंज कैसे होते हैं, राइट। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और ये आप क्विक रिवीजन के लिए फटाफट अपनी कॉपी में एक फ्लो चार्ट बना लीजिए जैसे मैंने बनाया, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब बच्चों इसमें एक चीज और है
जो बहुत रेयरली यूज आती है, बट हाँ आपके सिलेबस में है तो आपको वो पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ऐसे ही 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होती है जो कि डिफाइन की गई है। दैट इज 4th स्टेट ऑफ मैटर जो डिफाइन किया है साइंटिस्ट ने, वो है प्लाज्मा। तो बच्चों प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जैसे स्टार्स, सन, तो ये बहुत हाई एनर्जेटिक पार्टिकल से मिलके बनते हैं, इसीलिए ये शाइन करते हैं, इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमको दिखाई देते हैं शाइनिंग, राइट। तो प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है उसके लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, स्टार्स। तो स्टार्स क्यों शाइन करते हैं, क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना। तो प्लाज्मा ऐसे पार्टिकल से मिलके बना है जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एंड उसको नॉर्मल, हमारे अर्थ पे नॉर्मल कंडीशन में रहना इज डिफिकल्ट। तो इसलिए इसको बहुत रेयरली देखा जाता है और पढ़ा भी बहुत रेयरली जाता है। ऐसे ही बच्चों 5th स्टेट ऑफ मैटर है, वो होता है बीईसी, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जैसे कि आपने बहुत ही नाम सुना होगा कि बोस और आइंस्टाइन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये बनाया था, और ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 4th स्टेट एग्जिस्ट करता है स्पेस में, ऐसे ही ये एग्जिस्ट करता है एट वेरी 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 लो टेम्परेचर। तो प्लाज्मा के लिए अपन ने बोला हाई टेम्परेचर, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए बोलेंगे बच्चों वेरी लो टेम्परेचर, और ये आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो इससे ज्यादा हमको इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, बट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आप उतना लिख सकते हो, वो सफिशियंट है। क्लियर है बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फटाफट मैं आपका इंटरस्टेट कन्वर्जन सिखा दूंगी आपको, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, और कमेंट जरूर करिएगा आपके डाउट्स। चलिए बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।